हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पीवीएमईटी 2023 डॉक्यूमेंट जो आवश्यक रूप से आपको लेकर जाना ही है। काउंसलिंग बोल दो या फिर हार्ड कॉपी या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग बोल सकते हैं। तो जब भी आप लोगों को कॉलेज मिल जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस यही है, हार्ड कॉपी जमा कराने का। निर्धारित जो भी डेट दे रखी है आपको, लास्ट दिनांक जो भी है आपकी, उससे पहले आपको कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करानी है। और इस बार आपकी कोई भी डेट बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और साथ में ही वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को, बीच में छोड़ के जाओगे तो आप आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स ही देख पाओगे। ठीक, तो फटाफट से आप लोग देखिएगा। तो मतलब जो हार्ड कॉपी है उसमें आप लोगों को 3 सेट बनाने हैं। जैसे कि आधार कार्ड की 3 फोटोकॉपी चाहिए। ठीक, ऐसे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जैसे यूजी की मार्कशीट है उसकी भी 3 सेट बनाने हैं। एक सेट आपका होता है वो यूनिवर्सिटी जाएगा, एक कॉलेज में रहेगा। ठीक, और एक जो सेट है वो आपको वापस देंगे वो लोग। ठीक, तो वो आपके पास रहना चाहिए जहाँ तक आप कोर्स कर रहे हैं। ठीक, चलो सबसे पहले बता दूँ, 10वीं की मार्कशीट ज़रूरी हो नहीं हो आपको ये लेके जानी है। इसकी 3 जेरोक्स भी लेके जानी है और ओरिजिनल मार्कशीट भी सभी की लेके जानी है, क्योंकि वो पहले आपकी ओरिजिनल मार्कशीट देखते हैं फिर फोटोकॉपी वो सेट करते हैं। ठीक है, चलो 10वीं की मार्कशीट आपको सबसे पहले लेके जानी है। फिर 12वीं की मार्कशीट जो है आपकी वो लेके जानी है। अब आपके अगर मान लो किसी में सप्लीमेंट्री आई है तो दोनों मार्कशीट आपको लेके जानी है। नहीं आई है तो कोई बात नहीं, एक ही लेके जानी है। और साथ में इनों की जेरोक्स के 3 सेट बनाकर आपको लेके जाने हैं। अब मैं आपसे लेके यहीं से घर से ही लेके जाने की इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे तो हो सकता है कि दुकान वाले आपसे कमाई के हिसाब से जेरोक्स 10 रुपये की एक लगा के करें। तो इस वजह से मैं आपको घर की बात बता रहा हूँ कि आप घर से ही करा के लेके जाएँ। 12वीं की मार्कशीट, फिर यूजी की मार्कशीट। अब देखो, यूजी होती है 3 साल की। जैसे बीएससी किसी ने की है, बीए की है या फिर बीकॉम की है, तो 3 साल की मार्कशीट लेके जानी है। किसी के अगर रिवील का डाला था तो वो मार्कशीट भी साथ में लेके जानी है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। ठीक, फोटोकॉपी में आपके 3 सेट बनेंगे। और यूजी की अगर मान लो किसी ने मान लो जिसने भी यूजी की हुई है जिस भी सब्जेक्ट से, वो लेके चल जा सकते हैं। बीएससी बीएड वाले तो यहाँ पर कोई काम है ही नहीं, क्योंकि बीएड एमएड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो बीएससी बीएड का कोई सीन नहीं है। ठीक, पीजी मार्कशीट लेके जानी है। पीजी मार्कशीट कंपलसरी है इस कोर्स में। और आपको पता ही होगा कि 50% मार्क्स से ऊपर आपके होने ही चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। एक बार आप कंफर्म कर लेना कॉलेज में, अगर आपके कम मार्क्स है तो 50% मार्क्स वाली जो भी आपकी मार्कशीट है फाइनल ईयर की, और साथ में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या जिसके सेमेस्टर लगे हो पीजी में, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो सारी मार्कशीट आपको लेके जानी है। किसी के बैक आई हो तो वो भी सारी लेके जानी है। साथ में ही उन्हों का 3-3 सेट भी बनाकर लेके जाना है आपको, जेरोक्स टाइप। आधार कार्ड कंपलसरी है, यह तो नॉर्मल सी बात है जो आप लेकर ही जाएंगे। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, काम आए ना आए लेके जरूर जाना है आधार कार्ड। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और 3 सेट यानी कि 3 कॉपी बनाकर आपको लेके जानी है। देखो, फिर आपको जो अलॉटमेंट लेटर है जो आपका पीवीएमईटी की साइट पर आपको मिला होगा, जो कॉलेज मिला है उसका अलॉटमेंट निकला होगा, वो आपको लेके जाना है। ठीक है ना। इंश्योरेंस फॉर्म, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कहीं पर निकल ही नहीं रहा, क्या करें। तो ये आपको कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा, है ना। आप जिस भी कॉलेज में जाएँ तो वहाँ पर ये ट्राई कर लेना, इंश्योरेंस कॉपी वहीं से मिल जाती है। फिर देखो, दोनों चालान जो भी आपके थे, 5,000 वाला एक तो रजिस्ट्रेशन वाला चालान और एक 22,000 वाला जो आपकी फीस का चालान है, वो दोनों चालान की 3-3 सेट आपको बना के लेके जाने हैं। ठीक है ना। अब ये ओरिजिनल डुप्लीकेट कोई नहीं होता, ये जेरोक्स ही है दोनों। ठीक है, चलो एडमिशन फॉर्म, जो आप फॉर्म नहीं निकला पाए हैं वो रिप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लीजिएगा। उस फॉर्म में 3 पेज होंगे, वो तीनों पेज आपको लेके जाने हैं, जिसमें आपका बायोडाटा लिखा हुआ है, फॉर्म भरा था, जो जो सारी चीज़ें लिखा हुई होगी। और इंश्योरेंस फॉर्म शायद इसके साथ ही हो तो वो भी निकला लीजिएगा, नहीं हो तो कॉलेज में मिलेगा। ठीक है ना। चलो, पीवीएमईटी की मार्कशीट, जो भी आपके मार्क्स आए हैं इतने इतने, वो सारे लेके जाने हैं। और साथ में आप लोगों को वो जो एक घोषणा पत्र है जिसमें आप लोगों ने जो फीस जमा कराई है वो आपको वापस नहीं लेने का ऐसा कुछ है, तो वो भी शायद कॉलेज में आपको मिलेगा, या फिर आप अपनी तरफ से भी ई मित्र से निकला सकते हो। नहीं मिले तो कॉलेज से ले लेना। पासवर्ड साइज 6 फ़ोटो आपको कम से कम लेके जाने हैं। मेरी मानो तो 10 ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 25 रुपये के 4 डाक टिकट आपको लेके जाने हैं। बहुत सारे कॉलेज वाले ही आपको दे देते हैं, 25 रुपये लेते हैं, ले लवा लेंगे। आप वहीं से भी ले सकते हो, और या फिर आप डाक कर जाके भी ला सकते हो। फिर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, और मूल निवास भी आपको लेके जाना होगा,
है ना, मूल निवास की जो फ़ोटोकॉपी है वो भी लेके जानी है। मेंशन करना मैं भूल गया होगा, तो ये ध्यान रखना। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका नया ही होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जिस कैटेगरी में पुराना चलता है वो पुराना ले जाएं, और जिनमें नहीं चलता है, नया ही चलता है हर 2-2 3-3 महीने में, तो वो नया ही लेके जाएंगे। माइग्रेशन की ज़रूरत आपको अभी तो नहीं है, पर जैसे ही आप किसी और अदर कॉलेज से हैं और आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो जाती है तो आपको माइग्रेशन ला के देना होगा। वो टाइम बता देंगे आपको कि एक महीने में लाना है कि कब लाना है, 15 दिन में लाना है, वो कॉलेज वाले बता देंगे आपको। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, और ध्यान रखना इसमें जो भी बताया वो सारी चीज़ें लेके जानी है। और मेरी मानो तो पूरी डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल है आपकी ओरिजिनल, वो साथ में ज़रूर ले जाना। कुछ भी कहीं भी डॉक्यूमेंट्स की कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो आप फटाफट से बता तो सकते हो। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आई होगी। जाति और मूल निवास का विशेष ध्यान रखें, दोनों लेके जाएं, ठीक। और माइग्रेशन का तो अभी सीन नहीं है, पर जैसे एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपका बोलेंगे वो जब ला सकते हो, अभी हाथों हाथ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।